स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं आज आपके लाई हूँ कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप जैसा ही आपको पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का RO का आपका नोटिफिकेशन आ चुका है और उसमें कंप्यूटर आपका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है? कौन सी मेमोरी है जो वोलेटाइल है? वो है आपकी रैम। कौन सी है? रैम। यह एक वोलेटाइल मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है। इसका मतलब है कि जब तक कंप्यूटर चालू रहता है इसमें डेटा सुरक्षित रहता है, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है इसमें मौजूद सारा डेटा डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, IP4 एड्रेस में कुल कितने बिट होते हैं? किसमें होते हैं IPv4 एड्रेस में? तो होते हैं आपके 32 बिट। कितने? 32 बिट्स होते हैं। IPv यह 32 बिट का एक न्यूमेरिकल एड्रेस होता है। ये 32 बिट्स 4 भागों में बटे होते हैं जहाँ हर भाग 8 बिट का होता है। इसे आमतौर पर डॉट से अलग करके लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी वेबसाइट के URL में HTTPS का जो S होता है वो किसे दर्शाता है? किसी वेबसाइट के URL में, तो वो HTTP का जो S होता है उसका मतलब होता है सिक्योरिटी। क्या? सिक्योरिटी। HTTP का आपका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। सिक्योर होता है, इसमें S का मतलब सिक्योर होता है। यह इस बात का संकेत है कि आपके ब्राउज़र और वेबसाइट के सर्वर के बीच होने वाला डेटा ट्रांसफ़र पूरी तरह से इनक्रिप्टेड है, सुरक्षित है। इसके लिए SSL TLS सिक्योर सॉकेट लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। जब आप किसी सुरक्षित वेबसाइट को खोलते हैं तो ब्राउज़र के एड्रेस बार में URL के ठीक पहले एक खाली पैडलॉक का आइकन दिखाई देता है जो HTTPS को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होता है? कौन सा प्रोटोकॉल है जो ईमेल प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होता है? वो है आपका POP3। कौन सा? POP3। अब POP3 का मतलब क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। क्या? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। अभी क्या है ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3? ईमेल सिस्टम में मुख्य रूप से 2 तरह के प्रोटोकॉल काम करते हैं, एक मेल भेजने के लिए और दूसरा मेल प्राप्त करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए। जो POP3 का जो मुख्य काम होता है वो होता है मेल सर्वर से ईमेल को प्राप्त करना और उसे आपके डिवाइस या कंप्यूटर पर डाउनलोड करना होता है। जैसे हमें कोई मेल भेजता है, कोई PDF भेजता है, तो जो PDF को डाउनलोड करता है वो कौन होता है? वो आपका POP3 होता है। इसके जगह आजकल IMAP का भी काफ़ी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर में कैचे मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है कैचे मेमोरी का मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर में? तो वह CPU की गति बढ़ाना। क्या? CPU की गति बढ़ाना। यह बहुत ही तेज़ और छोटी मेमोरी होती है जो CPU और मुख्य मेमोरी के बीच होती है। इसका मुख्य काम होता है अक्सर इस्तेमाल होने वाले डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से स्टोर करना ताकि CPU उन्हें बहुत तेज़ी से एक्सेस कर सके। इससे CPU को बार बार धीमी रैम के पास नहीं जाना पड़ता, जिससे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड या गति काफ़ी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, MS एक्सेल में किसी सेल का सही एड्रेस कौन सा है? क्या है कि सेल का सही एड्रेस? तो है आपका A1। कौन सा? A1। MS एक्सेल में किसी भी सेल का एड्रेस हमेशा 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, कॉलम और रो। यह हमेशा अंग्रेजी अक्षरों ABC में होता है और जो रो नंबर होता है वो 1 2 3 होता है। कॉलम का अक्षर हमेशा पहले आता है और रो का नंबर उसके बाद आता है, इसलिए A1 एक सही सेल एड्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार क्या है? क्या है बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार? तो वो है 2। क्या है? 2। इस प्रणाली का आधार 2 होता है क्योंकि इसमें केवल 2 अंक का प्रयोग किया जाता है, 0 और 1। कंप्यूटर के सभी डिजिटल सर्किट और डेटा इसी बाइनरी सिस्टम पर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? कौन सा है सर्च इंजन नहीं है? इसमें से बिंग, याहू, गूगल या फिर क्रोम। तो इसमें आपका आंसर है क्रोम। क्रोम यह एक वेब ब्राउज़र है, ना कि सर्च इंजन। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका प्रयोग इंटरनेट पर वेबसाइटों और वेब पेजों को खोलने और देखने के लिए किया जाता है। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन एक ऐसी वेबसाइट या सर्विस है जो इंटरनेट पर मौजूद अथाह जानकारी में से आपके द्वारा खोजी गई चीज़ को ढूंढकर आपके सामने लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? कितने बिट्स होते हैं एक निबल में? तो वो होते हैं आपके 4। कितने? 4। कंप्यूटर मेमोरी की एक इकाई जो 4 बिट के समूह से मिलकर बनती है उसे कभी कभी आधा बाइट भी कहा जाता है क्योंकि एक बाइट में आपके 8 बिट होते हैं। डेटा को मापने के लिए कौन कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? मैं को बता रही हूँ। एक है आपकी
बिट कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है 0 या फिर 1। 4 बिट में एक निबल होता है और 8 बिट में एक बाइट होती है। 1024 बाइट मतलब 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट 1000 मेगाबाइट 1 MB और 1024 MB इजिकल्स टू 1 गीगाबाइट 1 GB। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में परम 8000 का विकास किस संस्था ने किया था? कौन से का परम 8000 का विकास किस संस्था ने किया था? तो वो क्या था? सीडैक ने। किसने? सीडैक ने। यह भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था जिसे 1991 का 1991 में लॉन्च किया गया था। सीडैक क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। क्या है फुल फॉर्म सीडैक की? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इस सुपर कंप्यूटर का विकास पुणे स्थित संस्था सीडैक ने किया था। भारत को महाशक्तिशाली कंप्यूटर बनाने में आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस परियोजना का नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर विजय भटकर। एक और आपका इसमें क्वेश्चन बनता है, किसने किया था? डॉक्टर विजय भटकर ने इस परियोजना का नेतृत्व किया था, जिन्हें भारत में सुपर कंप्यूटिंग का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? कौन सा है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? तो वह आपका लाइनक्स। कौन सा? लाइनक्स। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका सोर्स कोड इंटरनेट पर सभी के लिए मुफ्त में उपलब्ध होता है। कोई भी व्यक्ति अपनी जरूरत के अनुसार इसमें बदलाव कर सकता है, इसे सुधार सकता है या फिर इसे मुफ्त में बांट सकता है। लाइनक्स क्या है? इसी का सबसे जो बेहतरीन उदाहरण है वो आपका लाइनक्स। इसके कई लोकप्रिय रूप उपलब्ध हैं, जैसे आपका मिंट, फेडोरा, यहाँ तक कि मोबाइल में इस्तेमाल होने वाले एंड्रॉयड भी लाइनक्स पर ही आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, URL में .gov डोमेन सामान्यतः किसके लिए प्रयुक्त होता है? किसके लिए प्रयुक्त होता है .gov? तो होता है सरकारी संस्थान। किसके लिए? सरकारी संस्थान। .gov एक टॉप लेवल डोमेन है जिसे विशेष रूप से सरकारी संस्थानों, मंत्रालयों और आधिकारिक विभागों की वेबसाइटों के लिए आरक्षित किया जाता है। सुरक्षा और प्रामाणिकता के कारण कोई भी आम नागरिक या निजी कंपनी .gov डोमेन को नहीं खरीद सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1 गीगाबाइट बराबर होता है? तो आप अभी बताया था 1024 मेगाबाइट। कितने? 1024 मेगाबाइट। कंप्यूटर मेमोरी और डेटा स्टोरेज को मापने के लिए बाइनरी सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण हर अगली बड़ी इकाई पिछली इकाई की 1024 गुना होती है, इसलिए 1 गीगाबाइट इक्वल्स टू 1024 मेगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अटैक का प्रकार है? कौन सा साइबर अटैक का प्रकार है निम्नलिखित में से? तो आपका फिशिंग। कौन सा? फिशिंग। फिशिंग क्या है? साइबर अटैक है। ये खतरनाक और आम साइबर अटैक है। इसमें हैकर्स नकली ईमेल, मैसेज या वेबसाइट जो बिल्कुल असली बैंक या सोशल मीडिया जैसी दिखती है भेजकर यूजर्स को धोखा देते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है यूज़र्स का पर्सनल डेटा जैसे लॉगिन पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या पिन चुराना होता है। वो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था ये फिशिंग के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ASCII का पूर्ण रूप क्या है? किसका? ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है आपका फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कंप्यूटर केवल संख्याओं 0 और 1 को समझता है, इसलिए जब हम कीबोर्ड पर कोई अक्षर जैसे A या कोई सिंबल जैसे @ या फिर हैश दबाते हैं तो कंप्यूटर उसे समझ सके, इसके लिए ASCII कोड का प्रयोग किया जाता है। यह प्रत्येक अक्षर और कैरेक्टर को एक विशिष्ट संख्यात्मक मान देता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। जैसे अंग्रेजी के बड़े अक्षर A का जो SSI कोड है वो होता है, वो क्या होता है आपका 65। किसका? A का जो ASCII कोड होता है वो आपको 65 होता है। जबकि जो छोटे अक्षर A का है, अगर कैपिटल लेटर की बात करें और स्मॉल लेटर की बात की जाए तो उसका कोड आपका होता है 97। मूल ASCII कोड 7 बिट का होता है जिसमें कुल 128 कैरेक्टर्स को प्रदर्शित किया जाता है। बाद में इसका 8 बिट वर्जन भी आया जो 256 कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे या MCQs अच्छे लगे होंगे। आपको वीडियो कैसा लगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।